नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें नया मोड़ आया है। हिंदू समाज की ओर से एक और याचिका डाली गई थी किरण सिंह की तरफ से। उसमें ये मांग रखी गई थी कि जो पूजन का अधिकार दिया जाए, जो ज्ञानवापी परिसर है हिंदुओं को सौंपा जाए, और जो मुस्लिम वहाँ पे जाते हैं मुसलमानों का प्रवेश वहाँ पे प्रतिबंधित किया जाए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा था महेंद्र पांडे की अदालत में, जो कि कल 7-11 पे बहस हुई और वो जो है कल स्वीकार कर लिया गया कि जो मामला है वो पोसड़ी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सोहनलाल आर्य जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये क्या पूरा मामला क्या है ये? दरअसल ज्ञानवापी जी, यह 100 करोड़ हिंदुओं की अस्मिता का प्रश्न है। यह 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। यह 100 करोड़ हिंदुओं के विरासत और उनके गौरवमयी शानदार संस्कृति का प्रश्न है। ज्ञानवापी के प्रश्न जब भी आता है हम उसके उद्धार के लिए कटिबद्ध रहते हैं। हम 1984 से ही उद्धार के लिए लगे हुए हैं और कल का फैसला हिंदू समाज की जीत है। हिंदू समाज प्रमुदित है कि आने वाला, हम चाहते हैं कि जितने भी 100 करोड़ लोग 100 करोड़ वाद दाखिल करें ताकि हर में उनकी विजय हो। हर लोग जुड़े ज्ञानवापी के मुकदमे से, हर लोग जुड़े उसके जो है फैसले से। कल का फैसला आह्लादकारी है हिंदू समाज के लिए। हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति जिसको 18 अगस्त 1669 में औरंगजेब के फतवे से ध्वंस किया गया था और हम लोग कलम के माध्यम से उन्हें रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तलवार के बूते हमारे पवित्र मंदिर को ध्वंस किए थे। काशी हो या मथुरा, हम मथुरा के भी वादी हैं, लेकिन हम कलम के माध्यम से रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विजयश्री भी मिल रही है। नहीं तो उससे ये नहीं हो जाएगा कि मामला तो सेम ही है। जो मांग आप लोग रखे थे, पूजन का अधिकार दिया जाए, मुसलमानों को प्रतिबंधित किया जाए, सेम ही मांग है, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि कई सारे मुकदमे हो जाएंगे एक ही जैसे? तो नहीं, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार सभी मुकदमों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में हमारे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर सभी जिन मुकदमों के कैरेक्टर स्टेटस एक प्रकार के हैं वह सब एक हो जाएंगे और एक ही माननीय न्यायालय में चलेंगे। ऐसी पूर्ण संभावना है। और तो और हम ज्ञानवापी सर्वे का मामला ले लीजिए, कोई भी पक्ष हो, हम ठीक है 1995 में वादी रहे श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर के, या विश्वेश्वर महादेव मंदिर में ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के मंदिर के संदर्भ में ले दे करके सभी जो स्क्रिप्ट है वह सभी का स्क्रिप्ट लगभग समान होता है, क्योंकि विषय एक है, लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, उद्धार ही सबका लक्ष्य है। आप लोगों ने याचिका भी डाली थी क्लब करने के लिए? हाँ, याचिका भी दायर करने, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था। उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार हम लोग भी याचिका दाखिल किए, जो है एडीजे के यहाँ दाखिल किए। तो एक्सेप्ट हुआ कि अभी चलेगा? अभी चलेगा, उस सुनवाई उस पर होगी। हमारे ख्याल से डेट उस पर 5 दिसंबर पड़ा हुआ है। यह सनई जो जितने भी ज्ञानवापी को उद्धार के लिए लोग जुड़े हुए हैं सब लोग याचिका देंगे और सब जोड़ने का प्रयास करेंगे, सब जुड़ेंगे। अच्छा, ज्ञानवापी पे आपने बोला कि 1984 से हम लोग लगे हुए हैं। 84 में क्या हुआ था? हम मतलब 84 में पूरी घटना, हम 84 से ज्ञानवापी उद्धार में लगे हैं। अच्छा, पूरी घटना बहुत पुरानी घटना है। अगर आप संक्षेप में कहेंगे तो बतला सकते हैं। बताएं कि अयोध्या में गए थे कार सेवापुरम के लिए। कार सेवापुरम का उद्घाटन था। वहीं पर हमें ऐसा लगा कि रामचंद्र परमहंस जी यहाँ बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति रख दी है, काशी में ऐसा क्या है? तो इन सबसे पीड़ित होकर के काशी की धरती पर आए तो हम कैसे ज्ञानवापी का उद्धार हो, उसका हर मस्जिद, जिसो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद था, बहुत सोच से कई लोगों से पूछे कि आखिर ऐसा कौन सा बिंदु है या कौन सा ऐसा सूत्र है जिससे ज्ञानवापी का उद्धार हो सके, बट कोई लोग बता नहीं पा रहा था। अंत में वहाँ एक पूज्य संत जिनको वेद कंठस्थ था, उन्होंने बताया कि काशी में, हाँ काशी में। तो उन्होंने ये कहा कि माँ श्रृंगार गौरी। हम कहे महाराज जी श्रृंगार गौरी क्या होती है, उस बारे में तो नहीं जानते हम जो है। तो उन्होंने कहा श्रृंगार गौरी
शक्ति की देवी है, श्रृंगार गौरी माँ पार्वती है। और यह पश्चिमी भाग में जो है श्रृंगार गौरी जो है उनका दर्शन करने के बाद मुख्य जो है द्वार है वहाँ श्रृंगार गौरी होती हैं। उनके दर्शन करने के बाद तब गर्भगृह में शंकर भगवान का दर्शन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह 8 खंभों पर बना हुआ यह भव्य मंदिर, यह भव्य देवालय जिसको 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब के द्वारा ध्वंस किया गया था और जिनके साक्ष्य, जिनके प्रमाण, जिनके जीवंत दस्तावेज, जिनको सैकड़ों प्रमाण सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ। और विशाल खंभे, 14-14 फीट के खंभे जो है जिसमें सूर्य चंद्र बने हुए थे, जिसमें घंटियों की कतारें थी, घंटी है फिर जंजीर है फिर घंटी फिर कतारें फिर घंटी फिर कतारें, ऐसे सारे साक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर घर जो है तम जो है शंख है, चक्र है, गदा है, पीपल के पत्ते हैं, स्वस्तिक चिन्ह है, ओम लिखे हुए हैं, सैकड़ों प्रमाण है, एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है। अच्छा, क्लब कर देंगे तो उसका अधिवक्ता कौन होगा, वादी, मतलब कैसे क्लब होगा? मतलब क्लब करने पर जितने जो अधिवक्ता रहेंगे सबको बोलने का अधिकार रहेगा। सब लोग सब जैसे कोई भी मुकदमा होता है बड़े बड़े दलों के 20 वकील रहते हैं। एक एक केस में 30-30 वकील रहते हैं। आप देखे होंगे सुब्रमण्य स्वामी जब जाते हैं तो उनके साथ 20-20 वकील रहते हैं, या वो ऐसे ही जाते हैं किसी मुकदमे में तो उनके पास रहते, चूँकि इस तरह जो है तो इनको अपना सबका समय रहता है, सब अपने अपने विषय में बोलते हैं, सबको अपना समय रहता है, उसमें समय भी रहता है ना। और तो इस मामले पे 2 दिसंबर की डेट पड़ी है। हाँ, ये 2 दिसंबर के, और हमें पूर्ण विश्वास है, हाँ नहीं है ना, 2 दिसंबर पड़ी है। और दूसरे प्रकरण में 5 दिसंबर, हाँ 5 में जो 5 जो है 4 महिलाएं हैं, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, उसमें 5 दिसंबर की पड़ी हुई है। लेकिन हमारा लक्ष्य, या जितने भी वादी हैं हिंदू समाज जो ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, ज्ञानवापी उद्धार। बाबा को जल्दी से जल्दी जो प्राप्त शिवलिंग है सर्वे के दौरान उसको पूजन का अधिकार मिले। जब पूजन का अधिकार मिलेगा तो मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने का अधिकार भंग न हो मिले। हम लोग की भी यही मांग है। हम चाहते हैं कि वो हमारा मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी कूप है। ज्ञानवापी अगर होता तो ज्ञानवापी तो हिंदू शब्द है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी भी नमाज पढ़ने का अधिकार दिया है, अभी भी लोग नमाज पढ़ने जाते ही हैं। भले शिवलिंग एरिया को सील किया है, लेकिन जब मिल गया तो पूरा रोक देना चाहिए। नहीं, कैसे रोकेंगे? हाँ। अभी वह जो है पूरा फैसला नहीं हुआ है। जो प्राप्त शिवलिंग था जिसको माननीय सुप्रीम जिला यहाँ पर जो दिवाकर जी ने शिवलिंग माना, फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मान करके रोक दिया। हाँ। है ना। और बाकी के हिस्से में नमाज अदा करने की बात आ रही है। अब शिवलिंग है कि फुहारा है? मुस्लिम समाज को फुहारा कहता है, हम शिवलिंग कहते हैं। इसका अगर फैसला हो कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से तो विवादित हो गया ना, तो सब रोक दें, फिर भाई सील हो गया पूरा मस्जिद पर। हाँ, तो नहीं पूरा नहीं। हाँ। जो शिवलिंग है वजू खाना को सील किया गया है, सब सील कर देना चाहिए। हाँ, नहीं सब कैसे सील हो सकता है? जो देखिए वजू खाना जो 30 बाई 30 का एरिया है जिसमें शिवलिंग मिला उसको सील किया गया है, पूरा सील नहीं। और बाद में जो वजू खाना है वजू लोग घर से करके आते हैं तब नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी दिशा निर्देश है हम उसका पालन करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट, हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। लेकिन बाकी जगह भी तो शंख मिले हैं, चक्र मिले हैं, मंदिर की दीवारें हैं, तो पूरा परिसर सील करना चाहिए। मतलब जो मुझे लग रहा है कि पूरा परिसर सील कर देना चाहिए जब तक विवाद का निर्णय नहीं हो जाता है। मुझे प्रक्रिया माननीय न्यायालय में वही चल रहा है। वो तो इतना तक कह दिए कि सारे के सारे सर्वे गलत हैं। मुस्लिम समाज ने कहा माननीय न्यायालय में कि सब के सब सर्वे गलत है। विशाल सिंह जी जो है गलत निर्णय दिए हैं। आश्चर्य है कि मुस्लिम समाज जो कह रहा है, अरे भाई वह उसमें उपस्थित था, उसकी सहमति है क्योंकि वीडियोग्राफी हुई है। जैसे ही कोई मिलता था कि यहाँ गदा है तो मुस्लिम समाज को बुलाया जाता था, उनके अधिवक्ताओं को बुलाया जाता था कि ये गदा है, तो मुस्लिम समाज के अधिवक्ता कहते हैं हाँ है। उसके बाद सहमति के बाद वह गदा का लंबाई चौड़ाई नापी जाती थी, सब वीडियोग्राफी में है। फिर मुस्लिम समाज का यह कहना कि जो है यह गलत है,
माननीय न्यायालय ने माना नहीं उनको जो है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।